ओम गौ मंगलम गौ मात मंगलम गौ मंगलम गौ मात मंगलम सूर्य मुनि ऋषि जपे जाप मंगलम जाप मंगलम पावन जाप मंगलम ओम गौ मंगलम गौ मात मंगलम साचे मन से करो गौ भक्ति मंगलम वचन सिद्ध होवे गौ शक्ति मंगलम गौ वित्ते आया जगदीश मंगलम ऋषि मुनियों की है मात मंगलम गोकुल में चराई खाना गौ मंगलम बड़ा बड़ा असुर सहारा मंगलम। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। भगवान श्री कृष्ण गौ माताओं को नंगे पैर जंगल में चराने के लिए जाते थे। तो हम कौन हैं? हम भी उन्हीं भगवान की संतान है। धर्म का स्वरूप है बैल। बैल को हम ऐसे ही चौराहों पर छोड़ देते हैं। तो क्या हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या ये मनुष्य का धर्म है कि हम अपने गौ माता जब तक दूध देती है तब तक हम उसको बांध कर उसकी सेवा करें और जैसे ही दूध देना हट जाए और उसको हम खुले में छोड़ दें? बैलों से तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहा। उसकी जगह ट्रैक्टरों ने ले ली, अलग आधुनिक मशीनों ने ले ली। तो बैल चौराहों। हे हरि, हे भोलेनाथ। धेनुमानस के इस दिव्य ग्रंथ में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है। धेनुमानस का पाठ जरूर करें। इससे हमें गौ महिमा के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। भानु किरण गौ धेनु धरती इंद्री रत्न गवेशना भरती जननी गौ वृषपिता समाना पूजा देव पितर सन्माना। गौ भानु किरण गाय धरती इंद्रिय रत्न गवेशना भरने वाली है। गाय माँ है संस्कारों की और बैल पिता के समान देव पूजा पितृ पूजा सभी में सम्मानित है। लेकिन क्या आज हम बैलों को सम्मान दे रहे हैं? बैलों से हमें कोई मतलब नहीं है। बैल तो चौराहों पर खड़े रहते हैं बेचारे। देखते हैं कोई एक रोटी लेकर आएगा, कोई हमें पानी पिलाएगा। ये हमारे बैलों की दशा हो गई। गौ माता की भी हम तभी तक पूजा करते हैं जब तक उसकी सेवा करते हैं, जब तक वो दूध देती है। गौ में ते जब लेपन करही दूषित अनमिट सुचिता भरही मानव मानवता की जननी अनुपम मूरत बसई धरणी जय गौ माँ जय जय गोपाल। जब गोबर से लेपन करते हो किसी जमीन के ऊपर या अपने घर में तो वहाँ से जो दूषित अणु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं एवं वहाँ पर शुद्धता भर जाती है, शुचिता रहती है। मानव में मानवता की जननी केवल गौ माता ही है। यह पृथ्वी पर बहुत ही अनोखी मूर्ति बनाई है भगवान ने। वर्ष एक भोजन ते पहले तृण भरी मूठ गाय को सहले यज्ञ जोग जप तप फल पावा केवल तृण जो धेनु खिलावा। एक वर्ष तक भोजन से पहले एक मुट्ठी घास की गौ माता को खिलाने से यज्ञ योग जप तप का फल केवल घास खिलाने से ही प्राप्त हो जाता है। संत कहें जग सब दुखियारा प्रजा राष्ट्र दुख में भवसारा भटकत फिरत सहत 84 गौ हिंसा कारण दुख राशि। संत लोग कहते हैं कि सारा संसार दुखी है, प्रजा जन देश सारा जगत दुख में है। जीव 84 लाख योनियों में भटकता फिर रहा है। इसका कारण क्या है? गौ माता के प्रति हमारा हिंसा का भाव, गौ माता को तरह तरह के कष्ट देने, उसको त्रास देना। अवधपुरी प्रगटे प्रभु सुखद राम अवतार गौ सेवा कारज लगी मेटी कृष्ण भुवि भार जय गौ माँ जय गोपाल। अयोध्यापुरी में भगवान प्रकट हुए प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ सुखकारी राम अवतार है। गौ सेवा के लिए ही भगवान कृष्ण आए और पृथ्वी का भार दूर किया उन्होंने। धर्म सनातन रीति निबाहु गाय राखी गृह भयो सुबाहु सो घर कहाँ जहाँ गौ नाही बने प्रेत अंतहु पछताहि। तो निर्वाह करो, गौ घर में रखकर सुबाहु बनो। वह घर घर कैसे हो सकता है जहाँ गाय ना हो? वे लोग प्रेत बनकर पछताते हैं। सुत वित नारी सुगर परिवारा सब कर एक धेनु अधारा जूठ दूध बचड़न को नाही मिलत अमीय सो धरा कहाई। पुत्र धन नारी अच्छा घर परिवार सबका एकमात्र गौ माता ही आधार है। जहाँ गौ माता होती है उस घर में संस्कार बने रहते हैं। बछड़े का जो जूठा दूध होता है उसको जूठा दूध नहीं कहते, जिसको वह मिल जाए वो अमृत के समान है। भुवन चतुर्दश गैयन बासु रोम रोम सुर करे निवासु सकल पुण्य फल गाय दिलाई बिन गो कृपा कबो नहीं पाई।
14 भुवन भूलोक भुवा स्व महाजन तप सत्य तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये सब गाय में ही निवास करते हैं। प्रत्येक रोम रोम में देवताओं का निवास है। सारे पुण्यों का फल गौ माता ही दिलाती है। बिना गाय की संस्तुति के, बिना गाय की सेवा पूजा के पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती। भयो चोर माखन प्रचारा, घर घर फिर गोपी के द्वारा। माखन दुर्लभ सब संसारा, सात्विक जीवन एक अधारा। भगवान श्री कृष्ण माखन के प्रचार के लिए चोर बन गए थे। गोपियों के द्वार पर घर घर फिरते हैं। सकल संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु माखन है। सात्विक जीवन के लिए एकमात्र आधार है माखन। गो महिमा जानत गुर, धर्म ग्रंथ करे गान। नगर गांव पुर जानिए, गो बिनु जनु मसान। गौ की महिमा जानने से ही गुरु बनते हैं। धर्म ग्रंथ यही गायन कर रहे हैं। नगर गांव पुर को बिना गाय के शमशान के समान समझना चाहिए। निर्बल को बल जानिए गाय, सुंदर तेजवंत बन जाई। मधुर शब्द माँ भरे हुंकारा, अशुभ अमंगल मेटन हारा। निर्बल की बल केवल गाय है, इसी से व्यक्ति सुंदर और तेजस्वी होता है। जब गौ माता माँ मधुर शब्द का हुंकार भरती है, वहाँ से सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो जाते हैं। यज्ञ विश्वजित सर्वस दानु, वाज श्रवासुत नचकेत आनु। भई असक्त दूध नहीं देई, कस दान तात करि ले। विश्वजीत यज्ञ में वाजश्रवा सुत नचिकेता ने जब देखा कि पिता असक्त बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं तो प्रश्न उठाया कि हे पिताजी, आप कैसा दान कर रहे हो? दान तो ब्याई हुई गायों का करना चाहिए, दूध देने वाली दुधारू गायों का करना चाहिए। असक्त निर्बल गाय तो घर में रखकर उसका पालन करना चाहिए, उसका दान कभी नहीं करना चाहिए। करी साहस नचिकेत पूछे, पिता वचन जम लो कहीं कूचे। जो जल वंचित धेनु करे, सो ब्रह्मघात पापते भरई। नचिकेता ने साहस करके अपने पिता को पूछा कि आप कैसा दान कर रहे हैं। पिता के वचन को मान यमलोक पहुंच गए। जो गौ माता को जल से वंचित करता है, जल नहीं पिलाता और बांध के रखता अपने घर में, उसे ब्रह्मघात का पाप लगता है। जे घर दुखी गाय निवासु, सो नर नरक कल्प करिवासु। राष्ट्र उदय नव सृष्टि प्रतापु, बिना धेनु केवल संतापु। जिस घर में गाय दुखी होकर बंधी रहती है, वह व्यक्ति कल्प भर तक नरक में वास करता है। जिसके घर में गौ माता दुखी होकर रहती है। राष्ट्र का अभ्युदय नई दृष्टि और नई सृष्टि गौ महिमा से ही संभव है। बिना गाय के तो केवल संताप मात्र प्राप्त हो रहा है। विश्वामित्र जी ने नई सृष्टि की, क्योंकि वे गौ की कृपा से ही विश्वामित्र बने थे। प्रतिदिन संध्या तर्पण गुरु पूजन अवसान। सत्य प्रसूता वत्स्युता, करे कृष्ण गोदान। जय गौ माँ जय गोपाल। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन संध्या तर्पण करते हैं। उसके उपरांत गुरु पूजन करके तुरंत व्यायी सवत्सा गायों को प्रतिदिन दान करते हैं। धर्मराज जहि नगर निवासु, बहुला गौ अबला निहितासु। स्वस्थ शरीर दूध परिपूर्णा, मधुर पुष्टिदा रही अन्नपूर्णा। जिस नगर में धर्मराज का निवास होगा, वहाँ गौएं बहुत होंगी, निर्बल और अबला नहीं होंगी। लोगों के शरीर स्वस्थ होंगे, दूध से घर परिपूर्ण होंगे, अन्नपूर्ण मधुर और पुष्टिदायक होगी। चरती गौ नृपन जनक निवारी, नरक द्वार दर्शन दुखकारी। देखत गाय हमें हम गाय, धन्य धेनु धन सुफल कराई। राजा जनक ने चरती हुई गाय को हटा दिया, इस कारण दुखकारक नरक के द्वार का दर्शन देखना पड़ा। हम गाय को देखें और गाय हमें देखे, धेनु धन ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और सफल हो जाएगा हमारा जीवन। तीर्थ सकल मिले रज पावन, गौ में तुष्टि देत मन भावन। धर्म करम संपन्न सब तासु, करी प्रणाम पर दक्षिणा जासु। हम जगह जगह तीर्थों में जाते रहते हैं, लेकिन संपूर्ण तीर्थ तो गौ माता के चरणों में ही है, चरण की रज में है। गौ में से मन भावन तुष्टि प्राप्त हो जाती है। सारे धर्म कर्म उस व्यक्ति के संपन्न हो जाते हैं जिसने गौ को प्रणाम कर लिया और गौ माता की प्रदक्षिणा कर ली। परसत धेनु बढ़ावे आयु, परम सुखद हित प्रद उपायु। ऋषभ देव हलधर बड़ भाई, छोटो धेनु चराई कनाई। जो गाय का स्पर्श भी कर लेता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। परम सुखद हितकारी उपाय है गौ माता का। वृष देवता हलधर बलराम जी बड़े भाई हैं। छोटा धेनु चराने वाला कन्हैया है। जय श्री कृष्ण। श्री बड़े अपजस मिटे, पीर कबू नहीं होई। सदा सदा संकल्प शिव, गौ गंगा रख दोई। जय गौ माँ जय गोपाल। जब आप गौ माता की सेवा करेंगे तो आपका क्या होगा? सबसे पहले श्री बढ़ जाएगी, आपके पास धन ऐश्वर्य वैभव बढ़ जाएगा
और जो अपयश है, अपयश का जो कलंक है आपके ऊपर, वो समाप्त हो जाएगा। कभी भी पीड़ा नहीं होगी, सदा ही शिव संकल्प बन जाएंगे आपके, यानी आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी यदि गौ और गंगा इन दोनों को व्यक्ति रखता है। अंत प्रयाण गंगा जल लीजो, दधि देनु नित मंगल कीजो, पय प्रताप सदग्रंथ रचायो, सकल जगत संताप मिटायो। अंतिम समय प्रयाण करते समय गंगा जल लिया जाता है। देही और गौ नित्य ही मंगल सूचक है। ऋषि मुनियों ने दूध के प्रताप से सदग्रंथों को लिखा है, सारे संसार का संताप मिटाया है। जन्म दुख गौ का दुख मिटाता है और मृत्यु का दुख गंगा मिटा देती है। सकल देव पूजा सोई कीना, जे जन धेनु चरण रज लीना, विषहर गोबर पीर मिटावे, लेपन करत तुरत फल पावे। उस व्यक्ति ने सभी देवताओं की पूजा कर ली जिसने गौ माता की चरण रज ले ली। गोबर विषहर है और पीड़ा मिटाने वाला है, लेपन करते ही तुरंत फल प्राप्त होता। यानी गोबर को विषहर इसलिए कहा है कि जो हमारे धरती के कण में गुण है वही गोबर में भी गुण है। जैसे जय श्री कृष्ण। गोबर को विषहर इसलिए कहा गया है कि जो हमारी माटी में गुण है वही गोबर में गुण है। गोबर में तो और भी ज़्यादा सात्विक गुण हैं, जैसे मिट्टी का लेपन करने से शरीर की कई तरह की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। नेचुरोपैथी में ये बताया जाता है मिट्टी का लेपन। वैसे ही अगर आप गोबर से भी लेपन करते हो उससे भी आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। जय श्री कृष्ण। दमा उदर उर करकट पीरा, नाशे पंच गवे बलवीरा, असुर रूप गौ मांसाहारी, तन छी जय बिगरे मति सारी। जय गौ मां, जय जय गोपाल। दमा पेट का कोई प्रॉब्लम हो, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर आदि रोग हो, पंचगव्य पीने से समाप्त हो जाते हैं एवं व्यक्ति बलवीर बन जाता है। जो लोग गौ मांसाहारी होते हैं वही असुर हैं। सारे शरीर का नाश करके सारी मति बिगड़ जाती है। रासायन धरती पर डारे, मलिन मनुजन सुरा बिगारे, तामस भा बढ़े चौरा, करे अनीति अधम अघघोरा। रासायनिक खाद्य डाल डालकर धरती का नाश कर दिया है, धरती अनउपजाऊ हो गई है। जिस प्रकार मनुष्य को शराबी बनाया जाता है वैसे ही धरती की स्थिति बना दी है। चारों ओर तामसिक भाव बढ़ रहे हैं, अधर्मी लोग अनीति और घोर पाप कर रहे हैं। विकृत कर मन चंचल, सत्कर्मण को लोभ, कली कुठार लेवत फिरे, करे धेनु पर कोप। जय गौ मां, जय गोपाल। कर्म विकृत हो गए हैं मनुष्य के, सात्विकता बिल्कुल नहीं मनुष्य के भाव में। मन चंचल रहता है, हमेशा भटके रहते हैं अपने रास्ते से। सारे सत्कर्मों का लोप हो रहा है, कलयुग कुल्हाड़ा लिए फिर रहा है एवं गाय पर क्रोध कर रहा है। जय गौ मां, जय गोपाल। श्री कृष्ण।